प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से भगवती ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया। दोस्तों कितने 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया जो आज आपके रामबाण क्लास साबित होने वाली है। 50 में से अगर आपके 30 प्लस क्वेश्चन भी सही हो जाते, मान के चले भाई आपकी तैयारी शानदार चल रही है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, माउंट आबू पर झील उसका नाम बताए। यानी कि माउंट आबू पर जो झील है उसका नाम बताना है। नवलखा, नक्की झील, आना सागर झील या कोलाई झील बताएगा। तो दोस्तों बात करेंगे कोलाई झील कहाँ पे दी, हमारे बीकानेर में। दोस्तों कोलाई झील कहाँ पर है? बीकानेर में है। आना सागर झील कहाँ पे? अजमेर में है। आना सागर झील अजमेर में। नक्की झील कहाँ पे? माउंट आबू में। कहाँ पे दोस्तों? माउंट आबू सिराई में। और नवलखा जो है ना ये कहाँ पे? इसका आंसर आप कमेंट में बता दीजिएगा। तो माउंट आबू पर स्थित झील कौन सी है भाई? नक्की झील है। और ये क्या सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील भाई? कौन सी झील है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी? तो माउंट आबू झील है। चलो भाई अगला प्रश्न देखो। प्रश्न अगला है, मकराना में क्या दोस्तों? मकराना में मिलने वाला विश्व प्रसिद्ध संगमरमर किस किस्म का है दोस्तों? बताएगा भाई। मकराना में मिलने वाला विश्व प्रसिद्ध संगमरमर किस्म का है? बताएगा। कैल्साइट, डोलोमाइट, सिलिशियम दोस्तों या कार्बोनाइट? बताएगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को सबसे पहले स्टार लगाएगा और जल्दी से सभी साथियों को आंसर देना है। मकराना में मिलने वाला विश्व प्रसिद्ध संगमरमर किस्म का है, यानी कि किस किस्म का है? तो ऑप्शन ए देने वाले विद्यार्थी का सी कैल्साइट किस्म का। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों आज आपके सामने में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं। 50 में से मान के चले अगर आप 30 प्लस भी सही कर लेते हो तो आपकी तैयारी शानदार। और आपको मैं एंड में पूछने वाला हूं कि 50 में से आपके कितने प्रश्न से, फिर बाद में मत कहना है गुरुजी मैंने काउंट नहीं किया था। आपको पहले क्वेश्चन काउंट करते हुए रहना पे। अगला प्रश्न देखो, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है भाई? जल्दी से आंसर दे दो कि गुरुजी सूर्य मंदिर जो है ना ये अपने कहाँ पे, हमें जल्दी से आंसर बता देंगे भाई। सभी साथी क्या करेंगे, फटाफट से आंसर बताए कि सूर्य मंदिर जो है ना ये सूर्य मंदिर कहाँ पे। फटाफट से भी साथी आंसर दे दो। वेरी गुड, सबको आंसर देना है कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। कोणार्क में, पुष्कर में, गुजरात में या दोस्तों अलवर में? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी साथी आंसर देंगे। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित भाई? जल्दी से सभी साथियों को आंसर देना है। गुरुजी सूर्य मंदिर कहाँ है हमें भी बता दो। वेरी गुड, सभी का आंसर आ रहा है भाई, क्या बात, शानदार। तो राइट आंसर है कि गुरुजी कोणार्क में क्या है? सूर्य मंदिर है। ए ऑप्शन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉक कर देंगे भाई। ए बताने वाले विद्यार्थी का राइट आंसर आ रहा भाई। चलेगा अगला प्रश्न देखो। प्रश्न आपके सामने रहेगा, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों। प्रश्न है दोस्तों, बेणेश्वर धाम मंदिर किस जिले में स्थित है? बेणेश्वर धाम मंदिर किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़ में, आबू पर्वत में, बाड़मेर में या दोस्तों डूंगरपुर में? प्रश्न को मोस्ट लगाएगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, जल्दी से आंसर बताए कि बेणेश्वर धाम मंदिर किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पे राइट आंसर है कि गुरुजी कहाँ है? डूंगरपुर में भाई। कहाँ पर है? डूंगरपुर में। डूंगरपुर को क्या कहते हैं? पहाड़ों की नगरी के नाम से कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? पहाड़ों की नगरी के नाम से भी डूंगरपुर को जाना जाता है। प्रतापगढ़ में दोस्तों उड़न गिलहरी के लिए अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। कौन सा अभ्यारण्य है? सीता माता का अभ्यारण्य भाई। कौन सा अभ्यारण्य है? सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में है और उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध भाई। चलेगा अगला प्रश्न देखो। प्रश्न आपके सामने रहेगा, आपके पुत्र क्या दोस्तों, सॉरी दोस्तों अपने पुत्र। प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़ेगा। प्रश्न है, अपने पुत्र सलीम के जन्म पर पैदल चलकर किस पीर के यहाँ मुगल बादशाह आया था? बताएगा भाई, जल्दी जल्दी सभी को आंसर देना है। अपने पुत्र सलीम के जन्म पर पैदल चलकर किस पीर के यहाँ मुगल बादशाह आया था? बताएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जल्दी से सभी साथियों को कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई दार पीछे ना रही है तो फटाफट के आंसर देगा भाई। वेरी गुड, शानदार। जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन दे रहे हैं ना, ए ऑप्शन देने वाले विद्यार्थी का क्या रहा है? राइट आंसर है भाई। अगर आप भी दे रहे हो ना बिल्कुल सही कमेंट करो। दोस्तों बता दूं, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेगा। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल कर देगा ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको क्या रहेगा दोस्तों, मिलता रहेगा भाई। हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। प्रश्न आपके सामने जो रहा है दोस्तों, प्रश्न है दोस्तों, किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है? सिनेमा, वन संरक्षण, साहित्य या दोस्तों खेल के लिए? बताएगा। किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है? वेरी गुड, शानदार। सभी को आंसर देना है। आंसर बताने में कोई डाट पीछे नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है गुरुजी, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन डी को लॉक कर दो। किसको लॉक कर दो? डी ऑप्शन को लॉक कर दो भाई। अगला प्रश्न देखो। प्रश्न आपके सामने, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या गाँव में निवास करती है? बताओ। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या गाँव में निवास करती है? 50%, 60%, 90% या 75%? अरे भाई देखिएगा, गांव में भी तो निवास करते होंगे ना, शहरों में निवास करती है जनसंख्या तो गांव में भी तो होंगी ना। तो बताएगा कि गांव में कितने गुरुजी? गांव में 75% व्यक्ति क्या गांव में निवास करते हैं। यानी ऑप्शन जो डी दे रहे हैं ना, डी देने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे राइट आंसर भाई। अगर आप भी डी बता रहे हो बिल्कुल सही बता रहे भाई, शानदार आंसर आया है। चलो भाई अगला प्रश्न देखिए।
प्रश्न आपके सामने कि भील निवासी है दोस्तों, यानी कि भील जनजाति है ना, ये कहाँ की निवासी है? मध्य भारत है, उत्तर भारत है, दक्षिण भारत है या पूर्वी भारत? भील जनजाति है ना, ये अपने कहाँ के निवासी हैं, यही आपको बताना है भाई। जल्दी से आंसर दे दो। वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है भाई। क्या बात, मध्य भारत। गुरु जी कहाँ की है? मध्य भारत के। जो विद्यार्थी मध्य भारत कमेंट करा ना, बिल्कुल सही कमेंट करा भाई। मध्य भारत कमेंट करने वाले का सी है। ए ऑप्शन को हम क्या करेंगे? लॉक कर देंगे। अगर आप ये बता रहे हो तो सही बता रहे हो। अगला प्रश्न देखो। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित है दोस्तों? निम्न में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित है? बादला बोतल जयपुर है, मुसरिया साड़ी कोटा, नमदाट या जोधपुर है या दोस्तों संगमरमर की मूर्तियां टॉप। अरे भाई कौन सा सम्मिलित है ये बताना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, बात करेंगे सम्मिलित तो मंसूरिया साड़ी क्या है? मंसूरिया साड़ी जो है ना सम्मिलित है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। बाकी दोस्तों सभी गलत है। बादला जो है ये अपने जयपुर का नहीं है, ये अपने जोधपुर का है भाई। चलेगा, अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने। अगला प्रश्न देखो। 1857 ईस्वी में आउवा के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई है? बात आएगा 1857 ईस्वी में आउवा के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस से, कैप्टन मॉक मेसन या कैप्टन सावर्स या दोस्तों बर्टन? प्रश्न मोस्ट है भाई मेरे प्रिय साथियों, जल्दी जल्दी सभी को आंसर देना। हर विद्यार्थी को आंसर आना चाहिए। क्लास में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा दोस्तों, और 50 में से अगर आप 30 प्लस का आंसर दे देते हो तो मान के चले आपकी तैयारी जो शानदार चल रही है। अगर आप पशु ब्रीचर एग्जाम, पशु ब्रीचर, CET एग्जाम और अपने पटवारी का जो एग्जाम है इनकी तैयारी करे हो तो राजस्थान जीके की आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। साथ में कोई विद्यार्थी रीट एग्जाम की तैयारी कराना तो रीट में भी राजस्थान जीके का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो बिल्कुल शानदार सभी का आंसर है गुरु जी, बी ऑप्शन को लॉक कर दो। कैप्टन महक मोशन यानी बी ऑप्शन को लॉक कर दो भाई। अगर आप बी कमेंट करें ना, बिल्कुल सही कमेंट करें। अगला प्रश्न देखो। चेतावनीरा चुंगड़िया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा दी गई है? बताएगा चेतावनीरा चुंगड़िया नामक रचना किस क्रांति के द्वारा रचित है? आंसर दो। केसर सिंह भारत है, जसवंत सिंह है, स्वाइजय सिंह है या राणा हमीद? प्रश्न को मोस्ट लगूंगा दोस्तों, प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, जल्दी से आंसर दे दो। जल्दी जल्दी सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई विद्यार्थी कंफ्यूज ना रहे। वेरी गुड, शानदार। कि गुरुजी केसरी सिंह भारत, ऑप्शन ए को लॉक कर दो। किसको लॉक कर दो? ए ऑप्शन देने वाले विद्यार्थी का क्या रहे राइट आंसर? अगर आप ये बता रहे हो बिल्कुल सभी का आंसर है। सभी को गुड मॉर्निंग है, सभी का मोस्ट वेलकम है। एक बार क्लास को शेयर कर दो भाई। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा भाई? राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर है, मरु उद्यान है, सरिस्का या दोस्तों नाहरगढ़ है? कि राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है कौन सा है। जल्दी जल्दी इसके साथ आंसर देंगे। वेरी गुड गुरु जी, रणथंभौर है। और रणथंभौर कहाँ पे? ये अपने सवाई माधोपुर में दोस्तों। कहाँ पे? सवाई माधोपुर में। और आपसे पूछा जाए त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पे? तो भी सवाई माधोपुर में। कहाँ पे भाई? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पे है? यह भी अपने सवाई माधोपुर में भाई। वेरी गुड, सभी का आंसर आ रहा भाई। आंसर देने में कोई विद्यार्थी क्या है पीछे नहीं रहना चाहिए भाई। फटाफट से सभी को क्या करना है? आंसर देते रहना भाई। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने कि जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में, क्या दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता भाई? बताओ, जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता? रणथंभौर का दुर्ग है, कोमलगढ़ का दुर्ग है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है, अचलगढ़ का दुर्ग है? जल्दी जल्दी इस भी साथी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, शानदार। सभी का आंसर है कि गुरु जी किस ऑप्शन को लॉक करें? वेरी गुड, क्या बात गुरु जी, ए ऑप्शन को लॉक कर दो। रणथंभौर दुर्ग के बारे में जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि ऐसे 10 दुर्गों को क्या मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, यानी कि ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। जब जलालुद्दीन खिलजी अपने रणथंभौर दुर्ग पर विजय प्राप्त नहीं कर सका तो फिर क्या कहा था कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। ऐसे दोस्तों उन्होंने कहा कर वापिस क्या हुआ, सेना ने अपना प्रस्थान कर लिया था भाई। चलो अगला प्रश्न, इससे पहले बात करेंगे अचलगढ़ का दुर्ग कहाँ पे? तो अचलगढ़ का दुर्ग अपने सिरोही में भाई। कहाँ पर है? अचलगढ़ का सिरोही में है। मेहरानगढ़ का जोधपुर में है दोस्तों। निर्माण जोधा ने करवाया था। किस पहाड़ी पर? चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। किस में? चिड़िया टूक पहाड़ी पर। कोमलगढ़ का दुर्ग कहाँ पे? कोमलगढ़ का दुर्ग राजसमंद में। और रणथंभौर का दुर्ग कहाँ पे? तो सवाई माधोपुर में। जो भी फैक्ट बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, सीधे एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है। चलो आज अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य में कौन सा पक्षी विलुप्त के कगार पर है भाई? बता भाई सभी विद्यार्थी फटाफट बता दो, राज्य में कौन सा पक्षी विलुप्त के कगार पर है? कुरंजा,
या दोस्तों फ्लेमिंगो, या दोस्तों पेंटिन स्ट्रोक, या दोस्तों गोडाउन। बताएगा प्रश्न मोस्ट है भाई, जल्दी जल्दी सभी साथियों को आंसर देना है कि राज्य में कौन सा पक्षी क्या दोस्तों विलुप्त के कगार पर। भाई जल्दी जल्दी सभी साथियों को आंसर देना है। तो यहाँ पे बता रहे गोडाउन, क्या बता रहे हैं गोडाउन, डी ऑप्शन बता रहे हैं विद्यार्थियों का। यहाँ पे क्या आ रहा है राइट आंसर है। अगर आप भी डी बता रहे हो से बता रहे हो दोस्तों, बात करेंगे गोडाउन। गोडाउन को जो राज्य वर्ष का जो क्या दोस्तों राज्य पक्षी का दर्जा मिला था ना दोस्तों, इसे क्या है राज्य पक्षी का दर्जा मिला था। वो कब मिला था भाई, जल्दी से आंसर बताएगा। तो होश मिला जाना राज्य उसका, इसे 1982 मिला था। कब मिला था, 1982 में मिला था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में सागवान व निम्न में से किस जिले में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे राजस्थान में जो सागवान के वन है ना, निम्न में से किस जिले में नहीं पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, बात करेंगे ये सागवान के वन अपने दक्षिण राजस्थान में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिण में पाए जाते हैं। तो बात करेंगे बांसवाड़ा दक्षिण का जिला है, चित्तौड़ भी दक्षिण का है, डूंगरपुर भी दक्षिण का जिला, लेकिन सिरोही जो दक्षिण का जिला नहीं। तो यहाँ पे हमें पूछा कि नहीं पाए जाते, तो सिरोही जिले में नहीं पाए जाते। भाई सी ऑप्शन के यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। गुरु जी पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं, तो पहाड़ों की नगरी हमारे डूंगरपुर को कहते हैं। और बांसवाड़ा को क्या कहते हैं, तो इसे 100 द्वीपों का शहर के नाम से जानते हैं। भाई क्या कहते हैं, 100 द्वीपों का शहर के नाम से किसको जानते हैं, अपने बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। भाई चलो अगला प्रश्न देखो। प्रश्न है दोस्तों, धरती धोरारी व पीतल पातल जैसे अमर रचनाओं के रचयिता कौन है। कि धरती धोरारी व पीतल पातल जैसे रचना रचयिता को माणिकलाल वर्मा, पंडित भरत व्यास, तारा प्रकाश जोशी, या कन्हैया सेठिया। प्रश्न इंपॉर्टेंट है मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से सभी साथियों को आंसर देना है। आंसर देने को विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, सभी का आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, क्या बात शानदार आ रहा है, सभी का मोस्ट रहेगा। भाई जो विद्यार्थी डी ऑप्शन बता रहे हैं ना, डी बता रहे हैं लेखा सी। अगर आप भी डी कमेंट करे हो तो सही। फिर बता रहा हूँ 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, 30 प्लस आज राइट हो जाते तो आपकी तैयारी शानदार है। जिसमें बात करेंगे दोस्तों, प्रतिदिन में क्लास आपके जो लेकर आता ना, क्लास का टाइम भी नोट कर लो। प्रतिदिन 6:30 में क्लास आती है। भाई कब आती है, 6:30 में सुबह को क्लास मिलती है। तो आपको प्रतिदिन 6:30 क्लास को ज्वाइन करना। भाई अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके सामने, कपास के लिए उपयुक्त जलवायु। भाई बताएगा कपास के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है। उष्ण कटिबंधीय है, शीतोष्ण कटिबंधीय है, पश्चिमी विक्षोभ, या इनमें से कोई नहीं। अरे भाई पश्चिमी विक्षोभ से क्या होता है, मावट होती है। भाई मावट की वर्षा किससे होती है, पश्चिमी विक्षोभ से होती है। और कपास के लिए उपयुक्त जलवायु आपको बतानी है कौन सी रहेगी। यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन जो दे रहे ना, बिल्कुल राइट आंसर है। ए ऑप्शन देने वाले विद्यार्थी का राइट आंसर है। भाई चलेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति के केंद्र नहीं था। दोस्तों क्वेश्चन पूछा नहीं था, और ऐसा प्रश्न आपके BSTC के एग्जाम में आता। यही प्रश्न BSTC के एग्जाम में आया था, जिसमें ऑप्शन चेंज थे। क्वेश्चन यही था कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 1857 क्रांति के केंद्र नहीं था। अजमेर, आवा, नीमच, या दोस्तों जयपुर। भाई बता दो, जल्दी से आंसर दो। और ये प्रश्न आपके BSTC के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। और अभी 2024 वाला जो पेपर है ना, इसी में 30 जून वाले पेपर में पूछा था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है गुरु जी जयपुर। जयपुर के 18 क्रांति के समय के अंदर नहीं था। ऑप्शन आपके डी को लॉक करेंगे। जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, गुलाबी नगरी के नाम से। और गुरु जी इसे पिंक सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पिंक सिटी भी कहते हैं। और पूर्व का पेरिस के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको पूछे पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं, जयपुर को। पूर्व का वेनिस हमारे उदयपुर को कहते हैं। भाई चलो अगला प्रश्न देखो। प्रश्न आपके सामने रहेगा कि सरगासुली ईसर लाट स्थित है। भाई सरगासुली ईसर लाट ना, ये अपने कहाँ पर है, अजमेर, जोधपुर है, करौली, या दोस्तों जयपुर। जल्दी से सभी को आंसर देना। आंसर देने को विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, सभी का आंसर आ रहा है। फटाफट आंसर देगा। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया अभी तक, क्लास को लाइक करेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करेगा, ताकि प्रतिदिन जैसे मैं क्लास लेकर आऊँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वरना पता ही नहीं चले मैं कब क्लास लाया कब खत्म हो गई थी। भाई चलो भाई शानदार, सबका आंसर आ रहा है। गुरुजी ऑप्शन किसको लॉक कर दो, डी को लॉक कर दो। जयपुर यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। भाई जयपुर बता रहे ना, जयपुर बताने वाले का सबका राइट आंसर। भाई जयपुर आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने आ गया दोस्तों, चलेगा भाई। राजस्थान में त्याग पत्र का संबंध किस वर्ग से समाज से था। दोस्तों बताएगा किससे है, ब्राह्मण से, क्षत्रिय से, वैश्य से, या दोस्तों शूद्र से। कि राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग से है। तो देखिए दोस्तों बात करेंगे क्या है दोस्तों, क्षत्रिय जो होते थे ना, वो त्याग प्रथा का प्रयोग करते थे, यानी कि त्याग कर देते थे स्त्री का। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगर आप भी बे बता रहे हो तो बिल्कुल सही कमेंट करो। अगला प्रश्न देखो। प्रश्न है, उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर है। उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर कौन सा है, बताएगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी सभी साथियों को आंसर देना है। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रही है। उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर बताना है राजसमंद में, अलवर में, जोधपुर में, या दोस्तों जालौर में। प्रश्न मोस्ट है मेरे प्रिय साथी,
प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर बताएगा। उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर आपको पूछा है, और पहला जो रावण मंदिर है ये अपने कहाँ पर है, ये गुरुजी जोधपुर जिले में भाई। कहाँ पर है? जोधपुर में है। अगर आप भी जोधपुर कमेंट करें ना, जोधपुर कमेंट करने वाले का से आपसे पूछा विभीषण जी का मंदिर कहाँ पे, तो केथुन कोटा में भाई। विभीषण मंदिर कहाँ पे? केथुन कोटा में विभीषण जी का मंदिर है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। चलो भाई अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपके सामने रहेगा, करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है भाई। करवा चौथ का व्रत कब मनाया जाता है? अब ये तो हर लड़की को आंसर आना चाहिए भाई, हर लड़की को इसका आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये तो लड़कियों के काम की चीज़ है ना भाई, सबके लिए काम की चीज़। आंसर आएगा भाई, जल्दी से आंसर देगा, लड़कियां आंसर जल्दी जल्दी देगी भाई। करवा चौथ का व्रत कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी, श्रावण कृष्ण चतुर्थी, वैशाख कृष्ण चतुर्थी या कार्तिक कृष्ण चतुर्थी भाई। फटाफट आंसर दो। अरे भाई सबको आंसर देना है, फटाफट दिएगा। और इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न मोस्ट हैं, एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है दोस्तों। बताओ भाई, करवा चौथ, वेरी गुड, शानदार, सबका आंसर। गुरु जी कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। याद कैसे रखोगे? जब आपको पता है कि लड़कियां क्या करती है, जो लड़कियां नहीं, जो भी करवा चौथ का व्रत रहती है वो क्या करती हैं, चांद का इंतजार करती है, अपने छत पर जाके क्या करती हैं, चांद का इंतजार करते हैं। इंतजार कैसे करती हो? जब चांद बहुत लेट निकलता है ना, कम से कम 9 से 9:30 10 के करीब निकलता है, तो कब निकलता है? जब अपना कृष्ण पक्ष होगा ना दोस्तों, कृष्ण पक्ष होगा तभी तो चांद लेट निकलेगा। अंधारी रात रहती है, जिसे हम अंधारी बोलते हैं ना, अंधारी रात रहती है, यानी कि कृष्ण पक्ष रहेगा ना, तभी तो इंतजार करना पड़ता है। वेरी गुड, ऐसे याद करेगा कि लेट में ये व्रत खुला जाता है, तो यहाँ पे कृष्ण पक्ष रहेगा। और कार्तिक महाकृष्ण पक्ष चतुर्थी को, यानी डी ऑप्शन को लॉक कर दो भाई, डी ऑप्शन को लॉक कर दो भाई। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने, मुंह से महारानी की छतरी कहाँ स्थित है भाई? बताओ, मुंह से महारानी की छतरी का अलवर में, धौलपुर में, जोधपुर में या दोस्तों प्रतापगढ़ में? प्रश्न को मैं स्टार लगाऊंगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछा है मुंह से महारानी की छतरी कहाँ पे? गुरुजी ये तो अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर में। आपसे पूछे कितने खंभों की है, तो 80 खंभों की भाई। कितने खंभों की? मुंह से महारानी की जो छतरी है कितने खंभों की? 80 खंभों की। एक आपसे पूछा जाता 84 खंभों की छतरी कहाँ पर भाई? ये भी बता दो, 84 खंभों की जो छतरी ये कहाँ पर गुरुजी? तो ये तो हमारे बूंदी में भाई। कहाँ पर है? बूंदी जिले में 84 खंभों की छतरी। दोनों फैक्ट हैं, साथ में बता रहा हूँ, सीधे एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है भाई। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने, किस जिले में मेवाड़ी भाषा नहीं बोली जाती भाई? बताएगा, किस जिले में मेवाड़ी भाषा नहीं बोली जाती? उदयपुर है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ या सिरोही? देख दोस्तों, मेवाड़ी जो है ना दोस्तों उदयपुर में बोली जाती है, राजसमंद में बोली जाती है, चित्तौड़गढ़ में बोली जाती है, लेकिन सिरोही जिला में क्या दोस्तों? सिरोही जिले में मेवाड़ी बोली नहीं बोली जाती है, यानी कि सिरोही कमेंट करे ना, बिल्कुल सही कमेंट करे भाई। सिरोही कमेंट करने वाले विद्यार्थी का राइट आंसर, अगर आप भी सिरोही कमेंट करें ना, बिल्कुल सही कमेंट करे भाई। चलेगा, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है, मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखा था? बताएगा, मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखा? महाराणा उदय सिंह है, महाराणा प्रताप है, महाराणा कुंभा या महाराणा उदय सिंह? प्रश्न को मैं मोस्ट लगाऊंगा, मेरे प्रिय साथी आंसर देगा भाई यहाँ पे फटाफट। वेरी गुड, शानदार दोस्तों, 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न करूंगा मैं, 50 प्रश्न करूंगा, क्लास में एंड तक बना रहना, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना, सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर गुरुजी राणा कुंभा। कुंभा क्या बात भाई, कुंभा आ रहा है, सी ऑप्शन को लॉक कर दो। अगर आप सी बता रहे हैं बिल्कुल सही काउंट करें भाई, सी बताने वाले का सबका सही आंसर आ रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, प्रश्न आपके सामने कि मौसर क्या है? अरे भाई सबको आंसर आना चाहिए। आपसे प्रश्न पूछा है मौसर क्या है? मृत्युभोज की प्रथा है, विवाह का संस्कार है, जन्म का संस्कार है, या इनमें से कोई नहीं भाई? बताएगा, एक तो मौसर पूछा जाता है भाई, जल्दी से बताइएगा मौसर किसे कहा जाता है? गुरुजी ये तो क्या है? मृत्युभोज की एक प्रथा का नाम है। मौसर क्या है? मृत्युभोज की एक प्रथा ना, जिसे मौसर कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? मौसर के नाम से जाना जाता। एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न बनता है यहाँ से ऐसे प्रश्न एग्जाम में छपते हैं। यह प्रश्न रट लेना दोस्तों, वादा करता हूँ अगर आपने रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कर ले, जीके पार्ट को मैं इतना मजबूत करा दूंगा कि सपने में भी आपको जीके याद आएगा भाई। चलो अगला प्रश्न देखो, वसंतगढ़ का शिलालेख किस जिले में स्थित है भाई? बताओ, वसंतगढ़ का शिलालेख किस जिले में स्थित है, किससे संबंधित है? सिरोही में, धौलपुर में, बीकानेर में या दोस्तों चित्तौड़गढ़ में? बता दो भाई, फटाफट बताओ, सभी को आंसर देना है। वेरी गुड, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। बताओ, वसंतगढ़ का शिलालेख अपने किस जिले से संबंधित है? तो गुरुजी ये कहाँ से रहेगा? वसंतगढ़ का शिलालेख। यहाँ पे राइट आंसर जो आ रहा है आपका, राइट आंसर देख पा रहा हूँ, सिरोही से संबंधित भाई। क्या है? सिरोही से संबंधित है। सिरोही जिला हमारे तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध भाई। किसके लिए प्रसिद्ध है? अगर आपसे पूछ ले तलवार निर्माण के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो सिरोही हमारा क्या है? तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध भाई। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश कौन से राग में प्रसिद्ध मिली भाई? बताएगा, बता के केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश को कौन से राग में
प्रसिद्धि मिली है दोस्तों मांड पर, भोपाली पर, दादरा पर या दोस्तों पेपलों पर। देखिए दोस्तों इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे हूबहू छपेंगे, जिनके आपको लाइनें भी चेंज देखने को मिलेंगी। मैं बता देता हूँ जिनको मैं मोस्ट लगा रहा हूँ ना दोस्तों, जिन प्रश्नों को मैं मोस्ट लगा रहा हूँ उनको एक आप कॉपी बना लीजिएगा दोस्तों। मैं वादा करता हूँ जीके की आप एक कॉपी बना लो दोस्तों, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। मैं आपको करीबन दोस्तों एग्जाम अपना सीईटी का तो सितंबर में होगा दोस्तों। कब होगा? सितंबर माह में होगा दोस्तों सीईटी वाला एग्जाम। और अपना जो पशु परिचर वाला जो एग्जाम होगा ना पशु परिचर का, वो अपने दिसंबर माह में होगा। तो जब तक मैं आपको कम से कम दोस्तों, अब रेगुलर में ऐसे 50 क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा ना रेगुलर, तो भी कम से कम मैं 5 क्या दोस्तों 10,000 क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। कितने क्वेश्चन? 10,000 क्वेश्चन में करवा दूंगा। और 10,000 क्वेश्चन करवा दूंगा जिसका मतलब है पेपर में 10,000 में से अपने 40-50 प्रश्न तो छपेंगे ना। पूरे 50% का पेपर बनता है, 10,000 क्वेश्चन करेंगे, उसमें से 50% तो यहाँ से फंसेंगे ना। तो वादा करता हूँ एक आप क्या करोगे दोस्तों, जीके वाली एक कॉपी ले लो, कॉपी ले लो अभी बाजार से खरीद लो, ज़्यादा रुपए की नहीं, 30-40 रुपये ले एक कॉपी खरीद लो बाजार से। और एक 2 पेन खरीदेगा। कौन से 2 पेन खरीदना है? पेन कैसे खरीदना है? एक तो आपको ब्लू वाला खरीद लो, एक ना रेड वाला पेन खरीद लो। जिसको मैं मोस्ट लगाऊँ साथ में मोस्ट लगाएगा। क्वेश्चन को अलग अलग कलर पेन से लिख लो और आंसर को अलग कलर पेन से लिख लो। और उस क्या करना, जो भी मैं क्लास में क्वेश्चन कराता हूँ एक बार तो आप क्लास को देख लो, अच्छे से लिख लो उनको। लिखने के बाद आपको क्या करना है, उस कॉपी से आपको रिवाइज करना है, यानी कि रिवाइज करते रहो उन प्रश्नों को। मान कर चले दोस्तों जीके में तो आपकी इतनी तैयारी हो जाएगी ना, कोई भी आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछेगा ना, आपसे कोई एक क्वेश्चन करेगा, आपसे वहाँ आप 10 क्वेश्चन उससे पूछोगे, क्योंकि जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ ना सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न लाता हूँ दोस्तों मैं। चलो भाई मांड गाय का वेरी गुड भाई, क्या बात, सब ए बता रहे भाई। ए बताने वाले का सबका राइट आंसर आ रहा भाई। चलेगा भाई अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य के जिले में स्थित भाई बताओ, टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य के जिले में स्थित, फटाफट बताओ। अजमेर में, भीलवाड़ा में, राजसमंद में या दोस्तों पाली में? प्रश्न मोस्ट है भाई, प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, जल्दी से आंसर दे दो। वेरी गुड, शानदार, सभी का आंसर आ रहा है कि टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य किस जिले में स्थित भाई, सभी को आंसर देना है, फटाफट दिएगा। वेरी गुड, क्या बात है, शानदार भाई, सबको आंसर देना है। तो ये गुरुजी हमारे अजमेर में भाई, कहाँ पर है? अजमेर जिले में। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। गुरुजी अजमेर को तो राजस्थान का हृदय भी कहते हैं, बिल्कुल भाई राजस्थान का हृदय कहते हैं, और भारत का मक्का के नाम से अजमेर को जानते हैं। इतना दोस्तों आपको क्या करना है, याद कर लेना भाई। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया भाई बताओ। राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया? कर्नल जेम्स टोड है, सुनीता कुमारी चटर्जी या दोस्तों जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन या जॉर्ज थॉमस भाई, जल्दी से बताएं। राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण जो है ना किसने किया भाई, जल्दी से आपको आंसर देना है, किसने किया फटाफट बताओ। वेरी गुड, गुरुजी जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन ने। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। जो भी विद्यार्थी से बता रहे ना, से बताने वाले विद्यार्थियों का सभी का राइट आंसर आ रहा है, क्या बात, सबका राइट आंसर आ रहा है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है नेजा नृत्य किस त्योहार पर आयोजित किया जाता है बताओ। दीपावली, होली, गणगौर या चतुर्थी? बताओ नेजा नृत्य है ना दोस्तों, जल्दी से कमेंट करेगा नेजा नृत्य किस त्योहार पर आयोजित किया जाता है। एक बार आप कमेंट करेगा, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ भाई। वेरी गुड, शानदार भाई, जल्दी से मैंने पानी वानी पी लिया है। अब बताओ नेजा नृत्य है ना, ये अपने किस त्योहार पर किया जाता है भाई। वेरी गुड, शानदार, जल्दी से आंसर देगा। तो गुरुजी नेजा जो नृत्य है ये अपने होली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। ऑप्शन बी को हम क्या करेंगे, लॉक कर देंगे भाई। जो भी विद्यार्थी बी बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे भाई। अगला प्रश्न देखो, पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में ही ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहाँ स्थित भाई? अरे भाई आप सबको पता है, एक तो हमारा ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पे, पुष्कर में, यह तो आप सभी को पता है, लेकिन दूसरा और मंदिर कहाँ पे जहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर हो? बताओ भाई। आसोत्रा, करौली, गंगानगर या दोस्तों उदयपुर? बताओ भाई। पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में ही ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पे गुरुजी, ये बता दो। तो ये तो दोस्तों आसोत्रा में भाई, कहाँ पर है? आसोत्रा में दूसरा मंदिर। ए ऑप्शन को लॉक कर दो। अगर आप ये बता रहे हो बिल्कुल सही कमेंट करो। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है राजस्थान में क्या दोस्तों, राजस्थान में भीलों के द्वारा की जाने वाली झूमिंग कृषि कहलाती है? वालरा, चिमाता, दजिया या झूम दोस्तों? बताएगा। राजस्थान में भीलों के द्वारा की जाने वाली भूमिगत कृषि कहलाती है, यानी जल्दी से बताओ भाई। यहाँ भी भूमिगत न्याय का कृषि कहलाती है भाई, जल्दी से बताओ। तो गुरुजी उसे क्या नाम से जानते हैं? उसे तो दोस्तों चिमाता नाम से जानते हैं भाई। क्या किया जाता है? चिमाता नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे भाई, बी बताने वाले का सही भाई। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के वह लोक देवता जिन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता, यह प्रश्न आपके बीएसटीसी का एग्जाम में 30 जून को जो हुआ था उसमें प्रश्न पूछा था कि राजस्थान में वह लोक देवता जिन्हें शेषनाग के अवतार माना जाता,
देवनारायण जी, बाबू जी, हड़बू जी या वीर कल्ला जी भाई? बता दो, सबको आंसर देना भाई, फटाफट बता दो कि शेषनाग का अवतार किसे मानते भाई? वीर कल्ला जी राठौड़ को शेषनाग का अवतार मानते, यानी कि डी ऑप्शन जो बता रहे ना, डी बताने वाले विद्यार्थी का सबका राइट आंसर है भाई, वेरी गुड। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में छपते हैं, देख लो कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कितना इजी प्रश्न है, फिर भी अपने बीएसटीसी के एग्जाम में आया। तो मान के चले, ये तो दोस्तों बीएसटीसी का एग्जाम 12th लेवल का होता है, फिर भी ये प्रश्न आ गया। तो अपना पशु परिचर का एग्जाम का लेवल कितना, 10th का लेवल, इसमें छोटे छोटे बच्चे भी आने वाले, कितने, यानी 10th लेवल के बच्चों का आप लेवल देख लो कितने हो सकते हैं। 18 साल करीबन वाला फॉर्म फिल किया था, तो 18 साल का होना चाहिए, मतलब 19 साल के आएंगे, जबकि बीएसटीसी के एग्जाम में 25 साल तक के भी आते भाई। चलो भाई, कोई तो इसमें ग्रेजुएशन करने वाले देता है, कोई क्या होते पेपर देता है, लेकिन 10th का लेवल रहेगा। 10th एग्जाम का लेवल में कैसे प्रश्न आएंगे आप खुद सोच लो। तो यहाँ पे शेषनाग वीर कल्ला जी सही रहा भाई। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है दोस्तों कि दोस्तों सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर किससे संबंधित बताएगा? अंगूर की खेती, रेशम का उत्पादन, मधुमक्खी पालन या दोस्तों मछली पालन? प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, जल्दी आंसर बता दो। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? गुरुजी ये किससे रहेगी? राइट आंसर बता दो भाई फटाफट। कि गुरुजी रेशम उत्पादन से, किससे हैं? रेशम उत्पादन से भाई। रेशम का उत्पादन जो होता है ना, शहतूत का जो है ना, शहतूत का एक पौधा होता है ना, उससे रेशम का उत्पादन किया जाता है भाई। चलेगा, अगला प्रश्न देखो, सोयाबीन की खेती किस संभाग के लिए सबसे उपयुक्त एवं लाभदायक सिद्ध हुई दोस्तों? बताएगा। सोयाबीन की खेती दोस्तों संभाग पूछा, यहाँ पे क्या पूछा है? संभाग पूछा, हमें जिला नहीं पूछा। तो किस संभाग के लिए उपयुक्त है? कोटा, जयपुर है, उदयपुर है या दोस्तों अजमेर? देखिए दोस्तों, अगर आपसे जिला पूछे तो जिला हमारा झालावाड़ रहेगा। कौन सा जिला? हमारा झालावाड़। और झालावाड़ की बात करें गुरु जी, झालावाड़ किस संभाग में आता? ये तो हमारे कोटा में आता। तो ऑप्शन ए को लॉक कर दो। कोटा बता रहे हो ना, कोटा बताने वाले विद्यार्थी का सही भाई, कोटा आपका सही है। आपको पूछे सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा? तो कोटा ही रहेगा दोस्तों, क्योंकि कोटा संभाग में पहले सर्वाधिक नदियां थी, आज भी यही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ कोटा में, और कोटा सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन सा, तो सर्वाधिक नदियों वाला जिला हमारा चित्तौड़ का जिला भाई, इतना याद करो भाई। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने आ रहा, प्रश्न है दोस्तों, ग्रेब की फसल के नाम से कौन सी फसल को जाने जाते हैं भाई? ग्रेब की फसल के नाम से कौन सी फसल को जानते हैं भाई? जल्दी से बता दो, किस फसल को जानते? बाजरा, मक्का, ज्वार या दोस्तों ग्वार को? बताएगा। अरे भाई, गरीब की फसल, गरीब का बादाम, गरीब की गाय, गरीब की रोटी किसे कहा था भाई? फटाफट बता दो। गरीब की फसल आपसे पूछा है, बताएगा। ज्वार को गुरुजी, बाजरा को नहीं भाई, ज्वार को कहते, किसे कहते हैं? ज्वार को कहते। गरीब की रोटी कहते, किसे कहते? कमेंट करो, गरीब की रोटी किसे कहते हैं? बता दो भाई, वेरी गुड। आपसे पूछे गरीब की गाय किसे कहते? कमेंट करो, गरीब की गाय, गरीब की मूंगफली, क्या दोस्तों? गरीब की गाय, गरीब के सर दोस्तों, गरीब का बादाम, बादाम मूंगफली को कहते भाई, बादाम मूंगफली को कहते। चलो भाई, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है काली बंगा का शाब्दिक अर्थ है, बताएगा। काली बंगा का जो अर्थ है ना, क्या है? काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की लड़ियां, काले रंग की चूड़ियां या दोस्तों काले रंग की जूतियां या काले रंग की मटकियां भाई? बता दो, फटाफट बताओ। काले रंग की लटकियां, काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की जूतियां या काले रंग की मटकियां? अरे भाई, इतना तो पता चल गया कि वो काले रंग की है, लेकिन है क्या वो? काले रंग की गुरुजी चूड़ियां को कहते हैं, काली बंगा का शाब्दिक करते हैं काले रंग की चूड़ियां। और काली बंगा जो सभ्यता हमारे हनुमानगढ़ में दोस्तों, कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। और किस नदी के किनारे? तो गग्गर नदी के किनारे दोस्तों। किस नदी के किनारे? गग्गर नदी के किनारे भाई, जिसे सरस्वती नाम से भी जानते हैं भाई। किस नाम से? सरस्वती नाम से भी गग्गर नदी को जाना जाता है। अगर आपसे पूछ ले तो बता दीजिएगा भाई। इतना प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ, सीधे आपके पेपर में छपने वाले फैक्ट बता रहा हूँ। चलो भाई, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न दिवेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी थी भाई? बताओ। दिवेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी गोगुंडा, कुंभलगढ़ है, उदयपुर है या दोस्तों चावड़ भाई? बताओ, फटाफट बताओ। दिवेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी थी? अरे भाई, चावड़ थी। क्या थी? चावड़ थी। ऑप्शन आपका डी को लॉक कर दो। अगर आप डी बता रहे ना, डी बताने वाले विद्यार्थी का सबका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसने नीमू चढ़ा हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयंकर बताया? बताओ, किसने नीमू चढ़ा हत्याकांड को जलियांवाला बाग से भी हत्याकांड से भी भयंकर बताया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या सुभाष चंद्र बोस? अरे भाई, सुभाष चंद्र का एक नारा है दोस्तों, कौन सा है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये भी नारा प्रसिद्ध पूछा जा सकता है। अब आपसे पूछा नीमू चढ़ा हत्याकांड जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयंकर है, ये महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था भाई, यह याद कर लो।
बिल्कुल ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, ये से प्रश्न एग्जाम में आपको हूबहू देखने को मिलने वाले। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? राजस्थान में जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर के जल महल, देंग के जल महल, जयपुर के जल महल या बूंदी के जल महल? भाई प्रश्न इंपॉर्टेंट, जल महलों की नगरी गुरुजी देंग के जल महलों को कहते हैं। किसको कहते हैं? देंग के जल महलों को कहते हैं। यानी ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। किसको लॉक करेंगे? अगर आप बी कमेंट करे हो ना, बी कमेंट करने वाले का सही भाई। चलो भाई अगला प्रश्न देखो, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? अरे भाई सबको आना चाहिए, अब तो सबको आना चाहिए भाई। बताओ राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों पूरा हुआ? 5 चरणों में, 6 चरणों में, 7 चरणों में या 8 चरणों में? बताओ भाई फटाफट बताओ, सभी आंसर दे दो। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछा है राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? गुरुजी राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा था। कितने चरणों में पूरा हुआ? 7 चरणों में पूरा हुआ था। अगर आपसे पूछ ले बता दीजिएगा भाई। बिल्कुल सी ऑप्शन को लॉक कर दिया भाई, सी ऑप्शन को यहाँ पे लॉक कर दिया। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में क्रीडा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बताओ भाई राजस्थान में क्रीडा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सीकर में, उदयपुर में, झुंझुनू में या गंगानगर में? फटाफट से सभी को आंसर देना है। राजस्थान में क्रीडा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? फटाफट से सभी को आंसर दो। वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा है भाई, क्या बात, शानदार। सी ऑप्शन कमेंट करें ना, से गुरुजी झुंझुनू में है। कहाँ पे है? झुंझुनू में है। सी ऑप्शन को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो कि बरसिंगर, क्या दोस्तों बरसिंगर नामक स्थान जहाँ पर कोयले के आधारित परियोजना स्थापित है, ये कहाँ है? बीकानेर, चित्तौड़गढ़, कोटार या दोस्तों हजारी? बताओ भाई, शानदार क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न आपके आएंगे भाई, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं। तो ये प्रश्न बीकानेर भाई, कहाँ पर है? बीकानेर में। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। फिर बता रहा हूँ दोस्तों, 50 प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ। 50 प्रश्न है, 30 प्लस भी आपसे होते हैं ना। मान के चले आपकी तैयारी जो चल रही है शानदार चल रही है। और दोस्तों रेगुलर ऐसी क्लासें आपको कब मिल रही है? सुबह को मिलती है भाई। कब मिलती है ऐसी क्लासें? लाइव मिलती है प्रतिदिन 6:30 में। 6:30 में क्या होती है? लाइव मिलती है आपको। चलो भाई अगला प्रश्न देखो। प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की काशी, अरे भाई राजस्थान की छोटी काशी, बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? जयपुर है, बूंदी, बांसवाड़ा, डीडवाना? देखिए दोस्तों बात करेंगे, जयपुर को क्या कहते हैं? गुलाबी नगरी। क्या कहते हैं? गुलाबी नगरी, पिंक सिटी, पूर्व का पेरिस, ये तो अपने जयपुर कहते हैं। बूंदी को क्या कहते हैं? बावड़ियों का शहर। क्या कहते हैं? बावड़ियों का शहर। छोटी खांसी, अरे भाई छोटी खांसी किसे कहते हैं? बूंदी को कहते हैं भाई। ऑप्शन बी को लॉक कर दो। छोटी खांसी के नाम से बूंदी को जानते हैं। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर के नाम से जानते हैं भाई। क्या कहते हैं? 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? तो बांसवाड़ा को कहा जाता है भाई। जो भी फैक्ट बता रहा हूँ सीधे पेपर में देखने को मिलेंगे, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। बस आपको प्रतिदिन क्लास को ज्वाइन करते रहना भाई। चलेगा भाई अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहे हैं। प्रश्न आपके सामने रहेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाला है। फटाफट से सभी साथी आंसर दे दो। आंसर देगा भाई, सभी साथियों को फटाफट आंसर देना है। क्लास को जिन्होंने लाइक नहीं किया ना अभी तक, फटाफट क्लास को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आपको क्या करना है? ऑल कर देना, ताकि प्रतिदिन आपकी क्लास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है हंस के पालन के लिए राज्य में कौन से जिले को चुना गया है? टोंक, अजमेर, अलवर या दोस्तों बांसवाड़ा? कि हंस पालन के लिए राज्य में कौन से जिले को चुना गया है? तो बताएगा भाई, सभी साथियों को आंसर देना है। गुरुजी टोंक जिला। किससे दोस्तों? टोंक जिला को चुना गया है। आपसे पूछे नवाबों की नगरी किसे कहते हैं? नवाबों की नगरी के नाम से टोंक को जाना जाता है भाई। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है राजस्थान की राज्यसभा में कुल कितने सीटें भाई? बताओ। राजस्थान के राज्यसभा सीटें बतानी है दोस्तों, 10 है, 25 है या दोस्तों कोई नहीं? बताओ दोस्तों, यहाँ पे बताने हैं दोस्तों राजस्थान में राज्यसभा की सीटें बतानी है दोस्तों, कि राज्यसभा की सीटें कितनी है? बताओ भाई। तो देखिए दोस्तों, मैं सारी की सारी बता देता हूँ आपको। बात करें दोस्तों लोकसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें 25 हैं। विधानसभा की सीटें पूछे, विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों कितने? 200। विधानसभा कितनी है? 200 है। आपसे पूछे राज्यसभा की सीटें, और राज्यसभा की जो सीटें गुरुजी कितनी है? 10 सीटें हैं। तो अब आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना, तीनों के तीनों फैक्ट साथ में बता दिया ताकि कंफ्यूज नहीं होना। लोकसभा 25, विधानसभा 200, राज्यसभा 10। तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखो, सरपंच अपना त्याग पत्र किसे देता है? सरपंच अपना त्याग पत्र किसे? विकास अधिकारी, प्रधान को, जिला प्रमुख को या संभागीय आयुक्त को? अरे भाई सरपंच जो होता है ना, वो अपना त्याग पत्र किसे देता है? फटाफट से भी साथी आंसर दे दो। आंसर देने में कोई डर पीछे नहीं है भाई। और जिन्होंने अभी तक क्लास लाइक नहीं किया, लाइक कर लो भाई। बताओ सरपंच अपना त्याग पत्र किसे देता है? जल्दी से आंसर देंगे। तो ए ऑप्शन बताने वाले का सही, विकास अधिकारी को सरपंच अपना त्याग पत्र देता है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है जिप्सम एवं लिग्नाइट के प्रचुर भंडार वाले जिलों को क्रम से सही सम्मिलित युग्म कौन सा है?
डूंगरपुर भीलवाड़ा, बीकानेर बाड़मेर, बीकानेर पाली या बाड़मेर और नागौर। देखिए दोस्तों जिप्सम, क्या दोस्तों जिप्सम लिग्नाइट का प्रचुर, यानी कि सबसे पहले बात करेंगे जिप्सम का जो उत्पादन होता है ना दोस्तों, जिप्सम का उत्पादन कहाँ पे होता है, ये सबसे पहले बात करेंगे। जिप्सम का उत्पादन होता है बीकानेर में। कहाँ होता है, बीकानेर में जिप्सम का उत्पादन होता है। इतना आपसे लिखा। अब बीकानेर किसमें आपका ऑप्शन 2 मिले, मतलब 2 ऑप्शन आपके ऐसे कट गए, 2 ऑप्शन आपके ऐसे कट गए। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे। अब देखिए दोस्तों कि लिग्नाइट कहाँ पाया जाता है, लिग्नाइट है ना दोस्तों, लिग्नाइट कहाँ पाया जाता है, लिग्नाइट हमारे पाली में पाया जाता है भाई। कहाँ पे, पाली में पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे रहेगा बी ऑप्शन, ये राइट रहेगा भाई, बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। जो विद्यार्थी बी बता रहे हैं ना, यहाँ पे सी आ गया, लेकिन बी वाला आपका ऑप्शन जो रहेगा ना, सी ऑप्शन नहीं रहेगा। यहाँ पे दोस्तों माफी चाहूंगा, ऑप्शन ये रहेगा बी और सी, यानी सी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। बाड़मेर में पाए जाते हैं किसका, लिग्नाइट। लिग्नाइट आपके कहाँ, बाड़मेर में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। मतलब यहाँ पे बी भी कर सकते हो या सी कर सकते हो, मतलब आपको तो जिलों का नाम याद कर लो, बीकानेर और बाड़मेर, बीकानेर और बाड़मेर को अच्छे से याद कर लो। अगला प्रश्न है, भानगढ़ का किला किस जिले में स्थित है भाई। बताओ, अलवर है, भीलवाड़ा, जयपुर या दोस्तों बूंदी। भानगढ़ का किला गुरुजी अलवर जिले में भाई। कहाँ पे, अलवर जिले में भानगढ़ का किला, जिसे भूतों का किला कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, भूतों का किला के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछे भूतों का किला किसे कहते हैं, भानगढ़ के किले को। और भानगढ़ का जो किला है दोस्तों अलवर जिले में भाई। कहाँ पर है, अलवर जिले में है। जो विद्यार्थी ए बता रहे हैं ना, ए आपका राइट आंसर। अगर ये बताने वाले विद्यार्थी का सबका राइट आंसर आ रहा है भाई। अब देखिए दोस्तों अंतिम प्रश्न आपके सामने आ रहा है। प्रश्न है, आपके कितने प्रश्न सेव है। अब इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर आपको, गुरुजी मैंने तो क्वेश्चन काउंट नहीं किया। अरे भाई सबसे पहले क्लास स्टार्टिंग में मैंने यही कहा था, क्वेश्चन काउंट कर लो मेरे भाई, बाद में मैं आपको पूछूंगा। अब बताओ आपके कितने प्रश्न सेव है। 30 प्लस है, 35 प्लस, 45 प्लस या 45 प्लस। अगर आपके 30 प्लस क्वेश्चन आज अगर राइट हो गए ना, तो मान के चले आपकी जो तैयारी है शानदार है। तो दोस्तों कमेंट में जरूर से अपनी राय बताएगा, वीडियो कैसा लगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल नहीं किया, ऑल करें, सब्सक्राइब करके, ताकि जैसे मैं अगली क्लास लूंगा ना, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मैं क्लास आपके लिए प्रतिदिन सुबह को 6:30 में लेकर आता हूँ। प्रतिदिन आपको 6:30 क्लास को ज्वाइन करना भाई। जय हिंद, मिलते हैं सभी साथियों को 6:30 वाली क्लास में भाई।